करियर काउंसलिंग, सबसे पहले एक बात दिमाग में आती है, सब लोग यही बोलते हैं जहाँ भी हम वर्कशॉप्स में जाते हैं या बच्चों से जब बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि वाई, क्यों करें हम करियर काउंसलिंग को, ज़रूरत क्या पड़ती है हमें। तो उसको पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब तक ये ज़रूरत क्यों है इसका जवाब हमें नहीं मिलता, तब तक हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि करियर काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने एप्टीट्यूड, अपने इंटरेस्ट, अपने टैलेंट, इनके बारे में जानकारी नहीं होती। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैं अभी एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ करने लगूँ कि आप अपनी 3 स्ट्रेंथ रिकॉल करिए, माइंड में करिए 3 स्ट्रेंथ अपनी रिकॉल करिए, एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड कि मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है, एंड द सेम केस विल गो फॉर वीकनेसेस। तो जो अहम बिंदु है वो ये कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमारे टैलेंट्स क्या हैं हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एंड नो डाउट वी ऑल हैव अ वेल ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल्स। बहुत टैलेंट है हमारे अंदर, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कमी कहाँ है? कमी सिर्फ और सिर्फ है अनअवेयरनेस। हमें जानकारी ही नहीं है कितना पोटेंशियल हमारे पास है और कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमें जानकारी हो, अगर हमारा पाथ क्लियर हो, तो हम सभी सक्सेसफुल होंगे। हम इसको एक ड्रॉबैक मान सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम का। देखिए, अगर हम फॉरेन एजुकेशन को अपनी एजुकेशन से, इंडियन एजुकेशन के साथ कंपेयर करें, तो क्या मेजर डिफरेंस है। वहाँ पर बच्चे का जो टैलेंट है उसको एक अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, और उस एप्टीट्यूड के आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको उसी डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया जाता है। और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर स्कूल्स में सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जब कैरियर काउंसलिंग की बात आती है या काउंसलर की बात आती है, तो पेरेंट्स और स्कूल बोथ शट। हमें सब पता है हमें क्यों उनके साथ जुड़ना चाहिए। ये अनअवेयरनेस हमारे लिए भविष्य में भारी पड़ सकती है, और ऐसा होता है। मैं ये बात इसीलिए ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, जो रिसर्चेस की गई वो रिसर्चेस बताती हैं कि हायर एजुकेशन में, यानी कॉलेज की अगर हम बात करें, तो कॉलेज में जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर 24% का ड्रॉप आउट रेट है, और जो रूरल है वहाँ पर 32% का ड्रॉप आउट रेट है। ड्रॉप आउट आप समझते हैं, आपने पढ़ाई शुरू तो करी लेकिन आपने उसको बीच में ही छोड़ दिया। तो 24% और 32%, ये बहुत बड़ी बात है। एक और रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बच्चे, उन्हीं कॉलेज के बच्चों पर रिसर्च की गई हैं, और उस रिसर्च में रिजल्ट्स क्या निकले, दे वर रियली सरप्राइजिंग। 2/3 of the student population was unhappy with their courses। है ना सरप्राइजिंग बात? एक इतना बड़ा प्रोपोर्शन हमारे स्टूडेंट पॉपुलेशन का जो कोर्स उसने ऑप्ट किया उससे अनहैप्पी है। क्या इन रिसर्चर्स को देख करके ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता कि ऐसा हमारे साथ या हमारे देश के साथ ही क्यों हो रहा है? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज वी लैक this part. We lack the part of career counseling. We don't think that it is important. आपने जब भी अपने लिए ऑप्शन चूज करने की बात करी होगी, तो आप डिपेंड रहे होंगे अपने पेरेंट्स पर, या आपके फ्रेंड्स ने क्या किया, आपने उसी पीयर प्रेशर में उसको ऑप्ट कर लिया, या फिर जो पेरेंट्स हैं उनके फ्रेंड्स या उनके कोलीग्स ने क्या लिया और वो कितना सक्सेसफुल रहा। ये कुछ पैरामीटर्स डिसाइड कर लेते हैं फैमिली मेंबर्स, और उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो है वो उस कोर्स को ऑप्ट कर लेता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ एप्टीट्यूड।
इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है सक्सेस ना मिलना, रिजल्ट होता है ड्रॉप आउट रेट, और रिजल्ट होता है डीमोटिवेशन। और ये प्रोसेस लगातार जारी रहता है। तो अगर इसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, और वो पेरेंट्स या वो लोग जो ये सोचते हैं कि यहाँ पर पैसा लगाना वेस्टेज है, अगर हम उस हिसाब से इसको सोचें, तो मैं थोड़ा सा उनका अट्रैक्शन भी चाहूंगी कि आप वो कैलकुलेशन कर लीजिए जो आप इस पर स्पेंड करते हैं, और वो कैलकुलेशन कर लीजिए जब आप 5 साल या 3 साल हायर एजुकेशन की फीस को पे करते हैं, और उसके बावजूद जो बच्चे का अनसक्सेस से डीमोटिवेशन होता है, क्या आप उसको मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में काउंट कर सकते हैं? आपने दोनों तरह के लॉसेस बियर किए हैं। बच्चा साइकोलॉजिकल भी डीमोटिवेट हो रहा है, और आपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर भी पेमेंट करी है। सो व्हाई नॉट टेक द डिसीजन एट द राइट टाइम? हम अपने देश में इस एरिया में या इस फील्ड में अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर हैं, जहां इसको लग्जरी माना जा रहा है, जबकि ये नीड है। अगर हम सही समय पर टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लें, एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई कर लें, तो मुझे लगता है कि बच्चा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और बहुत बेटर आउटपुट दे पाएगा, जैसा कि फॉरेन कंट्रीज में होता है। हमारे यहाँ हम आज भी शोर मचा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। क्यों? वजह सिर्फ ये है, दे स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, दे वर्क एट द रूट लेवल। जबकि हम, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, जब देख लेता है कि उसको सफलता नहीं मिली, और वो फिर इधर उधर हाथ पैर मारता है, कोर्स कोई और सा किया था और जॉब्स कहीं और कर रहे हैं, इंटरेस्ट है नहीं, पैशन है नहीं, तो उन सब चीज़ों की वजह से जो क्योस होता है, उस क्योस के कारण बच्चे सफल नहीं हो पाते। तो इसकी ज़रूरत हमें है और इसे हमें समझना पड़ेगा। आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि पेरेंट्स को नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। नो डाउट पेरेंट्स को नॉलेज है, पेरेंट्स को एक्सपीरियंस है, लेकिन पेरेंट्स को एक्सपोजर बहुत कम है। अगर एक करियर काउंसलर की हम बात करें, वो करियर काउंसलर क्या करता है? वो एक्सपर्ट है अपने फील्ड का। उसे एक्सपर्ट किसने बनाया? एक्सपीरियंस ने, एक्सटेंडेड रिसर्चेस ने। वो हर समय इस बात को एनालाइज करता है कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं, बिकॉज योर वर्किंग एनवायरमेंट इज एवर चेंजिंग। जो आज से 10 साल पहले का सिनेरियो था, वो आज का नहीं है। मैं अपनी बात करती हूँ, जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास सिर्फ 5 या 6 ऑप्शंस हुआ करते थे। या तो हम ग्रेजुएशन करेंगे, उस ग्रेजुएशन में 3 स्ट्रीम्स होती थी, या फिर हम डॉक्टर बनेंगे, या फिर हम इंजीनियर बनेंगे, और हद से हद कोई एडवोकेट बनेगा। इतना ही सोच पाते थे, इतना ही लिमिटेड एरिया था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से वर्किंग एरिया, वर्किंग एनवायरनमेंट और जो नीड्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर डिस्कशन होता है हमारी फैमिलीज में, हमारे वर्किंग प्लेस पर, स्कोप। स्कोप खत्म हो गया। हम जब भी वर्कशॉप्स करते हैं तो हमें सुनाई देता है कि अब कंप्यूटर का स्कोप नहीं रहा, अब बीटेक का स्कोप नहीं रहा। मैं इस बात को सही करना चाहती हूँ। देखिए, स्कोप आज भी है और स्कोप हमेशा रहेगा। फिर वजह क्या है? वजह ये है कि हम सिर्फ एक ट्रेंड देखते हैं मार्केट का, कि वो ट्रेंड कहाँ जा रहा है, वो ग्राफ कहाँ जा रहा है, और भेड़ चाल की तरह हम वहीं पर ही चल देते हैं। और उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने क्या आता है कि जॉब्स हैं 100 और हमारे एप्लीकेंट्स हैं थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कैसे किया जा सकता था? सारे ही तो बीटेक के लिए नहीं बने।
लेकिन बीटेक में भी जो हमारे स्ट्रीम्स हैं, जितनी ब्रांचेस हैं, उनकी हमें नॉलेज नहीं है। हमने सिर्फ 3-4 नाम सुने हैं और हम उसी के पीछे भागते हैं। मैकेनिकल सुन लिया, सिविल सुन लिया, इलेक्ट्रिकल सुन लिया, कंप्यूटर सुन लिया, दैट्स इट। लेकिन बीटेक भी एक बहुत वास्ट एरिया है। व्हाट इज बीटेक? बीटेक इज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी जब हर फील्ड में, हर काम के एरिया में इंटरवीन कर चुकी है, तो इस टेक्नोलॉजी की जगह आपको हर जगह मिलेगी। बीटेक का स्कोप कभी खत्म नहीं हो सकता। आपके दिमाग में होगा कि बीटेक वाला तो 15,000 रुपए लेता है मैम। या श्योर लेता है, लेकिन कब लेता है? हैव यू रिसर्च्ड ऑल द एस्पेक्ट्स बिहाइंड दैट? द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट, क्या उस बच्चे का इंटरेस्ट था, उस एरिया के लिए इंटरेस्ट था, एप्टीट्यूड था? क्या वो अपनी खुशी से वहां गया था? अगर ऐसा नहीं है तो बच्चा थ्योरेटिकल तो ले लेगा, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स में एक अच्छा हमें वहां पर एफिशिएंट यूथ नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। जहां पैशन है वहां पर इंटरेस्ट भी है और वहां पर इनोवेशंस हैं। और आज कुछ अलग हटके लोगों को चाहिए। दैट इज योर इनोवेशन, दैट इज योर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। आज भीड़ नहीं चाहिए, आज इनोवेशंस चाहिए। आज का आप कोविड को देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भर कब बनेंगे? जब हमें पता होगा कि हमारा पैशन क्या है, हम कहाँ नया कुछ कर सकते हैं, कहाँ डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वो सब जो नीड्स हैं वो अगर पूरी कर सकता है कोई, तो वो एक्सपर्ट कर सकता है, जो दिन रात इस फील्ड को एक्सप्लोर करता है, इस पर एक्सटेंसिव रिसर्चेस करता है। वो आपके ड्रीम्स को एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। दिस इज द ओनली थिंग वेयर वी नीड द करियर काउंसलिंग। देखिए, आप सामने पीपीटी पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज द की टू सक्सेसफुल कैरियर। यही अभी सब मैंने बातें आपसे कही। अगर हमें ये चीजें पता चल जाएं, ये सिर्फ 3 चीजें हमें पता चल जाएं, तो कोई बच्चा फेलियर नहीं होगा, इट्स गारंटी। लेकिन ये पता करना एक्सपर्ट का काम है। अगर हमें कोई दांत में तकलीफ होती है, वी गो टू डेंटिस्ट। क्यों जाते हैं डेंटिस्ट के पास? क्यों नहीं हम आई के उस सर्जन के पास या आई के डॉक्टर के पास जाते? द आंसर इज विद यू। हम कहते हैं कि वो एक्सपर्ट है। तो ऐसे ही कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर भी हैं, करियर काउंसलिंग के फील्ड में भी हैं, जो बच्चे का आइडेंटिफिकेशन करके उसको राइट चैनल दे सकते हैं, उसकी जो एनर्जीज हैं उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकते हैं। By aligning these three, the child can be helped to choose the right stream. This is only the answer that why should I go for career counseling? मेरे भविष्य का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ इसलिए ना हो कि मेरी मम्मी की फ्रेंड के बेटे को बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। We are different. We have individual differences. And those individual differences should be catered. ये असेट्स हैं हमारे लिए। आप खुद सोच के देखिए कि अगर सब एक से होते तो क्या आज ये जो डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रहा है वेरियस एरियाज में, क्या ऐसा होता? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम लोग अलग अलग हैं, हमारी सोच अलग अलग है, हमारे इंटरेस्ट अलग अलग हैं, हमारे एप्टीट्यूड अलग हैं। और एप्टीट्यूड ही वो चीज़ है जो हमें हमारे काम के लिए पैशन देती है। So I think the query of this is sorted. Why should I go for career counseling? And I would suggest that at the right time, at the right age, or at the right stage, parents should go for career counseling. Why after 12th?
Why not before 10th or at the time of 10th? बच्चा क्या सब्जेक्ट्स लेगा, कौन सी स्ट्रीम लेगा, अगर उसी समय कॉशियसली इस डिसीजन को ले लिया जाए तो बहुत सारे डिफिकल्टीज जो हम सब फेस करते हैं उनसे हम बच सकते हैं। देखिए, टाइम भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी, और आपके, अगर मैं बात करूं पैसे यानी मनी, दैट वुड आल्सो बी सेव्ड। सिर्फ और सिर्फ हमें एक डिसीजन लेने की देर है। अब देखिए, ऑप्शंस आज है जो हमने ये रखा है, और मैंने अभी आपको कहा ऑप्शंस हमारे पास इतने वास्ट हैं, शायद आपने आज तक सुने भी नहीं होंगे वो, कि कौन सा कोर्स हम कर सकते हैं। अगर हम पहले बात करते हैं, चलिए, एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो हमें देता है, दैट इज साइंस ग्रुप ए पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, साइंस ग्रुप बी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, कॉमर्स ग्रुप एंड ह्यूमैनिटीज ग्रुप। हालांकि आजकल बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम के अंदर आ गई है, गवर्नमेंट थोड़े से इनिशिएटिव्स ले रही है, नई एजुकेशन पॉलिसीज में नए नए कॉम्बिनेशंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बीटेक का स्टूडेंट जो है वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही पढ़े। उसको ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो कुछ और अपना चॉइस का सब्जेक्ट भी ले सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी विल बी देयर, बट one should be careful while opting these streams. आपको बड़ी सावधानी से इनको चुनना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पेरेंट्स ने कह दिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे फ्रेंड ने ले लिया। आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप कहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कराइए, उस एरिया को जानिए, और फिर आप उसमें आगे बढ़िए। तो ये 4 ग्रुप्स मेजर हमें दिखाई देते हैं जो हमारे करियर को डिसाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अभी हमने बात करी साइंस ए ग्रुप, ये क्या क्या एवेन्यूज हमारे लिए प्रोवाइड करता है। वन इज इंजीनियरिंग, अनदर इज टेक्नोलॉजी, और इट कैन बी आर्किटेक्चर, और इट कैन बी द डिजाइन। बीटेक, अभी मैंने आपसे इसके बारे में बात करी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीएफ टेक बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। फैशन का जमाना है, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, ड्राइंग उसकी अच्छी है, फैशन की तरफ उसका इंक्लिनेशन है, तो व्हाई शुड नॉट गो फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। एक अच्छा करियर हम किसको कहते हैं? अच्छा करियर वही है जहां पर सक्सेस है। अब ये सक्सेस हर तरह से होनी चाहिए, जो हमारा चाइल्ड है वो हैप्पी हो, उसके पास अच्छा स्टेटस हो, उसकी अच्छी इनकम हो, और उसके पास फेम हो, तभी हम सक्सेसफुल कहेंगे। और अगर बच्चे में पैशन है तो हम उसको ये कोर्स में डाल करके उसके लिए एक बेटर फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। बी आर्क, दैट इज योर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बी प्लान, दैट इज योर बैचलर ऑफ प्लानिंग। अब ये शायद आपने ऊपर वाले सुने हुए थे, लेकिन बैचलर ऑफ प्लानिंग नहीं सुना होगा। बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग एंड बैचलर ऑफ डिजाइन, ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए खुल जाते हैं साइंस ए ग्रुप के साथ। इसमें हमें चॉइस दिखाई दे रही है, देखिए ऊपर, वी कैन गो फॉर इंजीनियरिंग, we can go for technology if our inclination is of technology, we can go for architecture, or we can go for design also। ब्रांचेस देख लेते हैं इनकी कि क्या क्या ब्रांचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। एरोस्पेस, एग्रीकल्चर एंड फूड, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, सिरेमिक, chemical, civil, computer science, electrical, electronics, electronics and communication, electronics and electrical, electronics and electrical communication, electronics and instrumentation,
मैंने कई बार सुना है कि हमारे बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स बहुत पसंद है। अगर पसंद है तो पेरेंट्स क्यों नहीं जाते इस कोर्स की तरफ? अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये कोर्स भी है। So what I want to explore today is that how many different areas are there which are unfolded even today. आपके पास इंटरनेट है, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप सब इंटरनेट पर इतना टाइम डिवोट करते हो, लेकिन अभी तक भी ऐसे कोर्सेज आपको आज के इस वेबिनार में मिलेंगे जिनका शायद आपने पहले नाम नहीं सुना था। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज अनअवेयरनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इंडस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल, मटेरियल, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, मिनरल, माइनिंग, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, पॉलीमर साइंस एंड प्रोडक्शन। कितने वेन्यूज इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दोनों के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं, बट वी हार्डली गो फॉर दोज। वी हैव ओनली 2-3 ऑप्शंस एंड वी ऑप्ट दोज ओनली। अब हमारे पास आता है साइंस बी ग्रुप, दैट इज योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके अंदर जो हमें ज्यादातर पता है वो ऊपर ऊपर लिखे हुए हैं। देखिए, MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, BDS, Bachelor of Dental Surgery, BA-MS, that is Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences। टाइम बदल चुका है, मैंने अपना वेबिनार जब शुरू किया था तभी आपको बताया था, दिस वर्किंग एरिया और वर्किंग एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग, हमेशा एक सा नहीं रहता। आज हम आयुर्वेदिक की तरफ भी जा रहे हैं, आज हम नेचुरोपैथी को भी ऑप्ट कर रहे हैं, आज हम योगिक साइंसेस को भी ऑप्ट कर रहे हैं, और इनका बहुत बढ़िया स्कोप है। इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो मैंने आपको पहले बताई। यू शुड हैव द स्किल्स। आपको अगर अपनी जगह को एश्योर करना है तो आपको स्किल्स लेनी होंगी। आपको हर बारीक से बारीक चीज अपने फील्ड की अगर पता है तो स्कोप कभी भी आपके लिए खत्म नहीं है। You have always a very good scope of each and every field. आगे बढ़ते हैं। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कुछ नए नए नाम ऐसे हैं जहां पर हमारे जो एडमिशन्स हैं उनका नंबर ही बहुत कम होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हम उस तरफ भी जा सकते हैं और उसका भी स्कोप है। BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग। इस नर्सिंग में आपको अगर पढ़ाने का शौक है तो आप टीचर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और अगर आपको सर्व करना है पीपल को तो आप नर्सिंग की तरफ भी जा सकते हैं। और ये जितने भी फील्ड्स हमने बात करी, ये दोनों एवेन्यूज हमारे लिए ओपन करते हैं। मैं तो कहूँगी 3 एवेन्यूज ओपन करते हैं। अगर हमारे पास स्किल हैं तो हम रिसर्च में भी जा सकते हैं, हम उसको एजुकेशन की तरफ भी ले जा सकते हैं, और हम ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। B Optom, that is your Bachelor of Optometry, BOT, that is Bachelor of Occupational Therapy। बहुत ही अच्छा स्कोप है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, लेकिन आज भी जानकारी लोगों को नहीं है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BSc ट्रॉमा एंड केयर मैनेजमेंट। अगर आपका बहुत पैशन है, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप किसी ऐसी चीज से नहीं डरते हैं लाइक ब्लड और वुंड्स, यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। और एक फील्ड अगर मैं बात करती हूँ तो उसका मतलब भी ये नहीं है कि सिर्फ वो वहीं तक लिमिटेड हो जाता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका फेवरेट टॉपिक ले लेते हैं, क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं। आपने देखा कि क्रिकेट में आजकल लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, आजकल पहले भी था लेकिन आज थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। और उस एक क्रिकेट मैच के साथ आप इमेजिन कर सकते हैं कितने लोग जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ वो क्रिकेट मैच दिखाई दे रहा है, लेकिन कितनी बड़ी टीम उसको ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए, कितने लोग, कितने स्किलफुल टीम उसके साथ जुड़ी हुई है, वो हम नहीं देख पाते, वो स्कोप हम नहीं देख पाते। वहां कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है कि वीडियो
वहाँ पर आ रही है, उसके लिए भी हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। उसके बाद वहाँ पर जो जो प्लेयर्स हैं वो तो हैं ही हैं, उनके साथ डॉक्टर है, उनके साथ टीम है, और जो सपोर्ट करती है डॉक्टर को, उनको मटेरियल प्रोवाइड कराती है, उस स्टेडियम को तैयार करती है। मीन्स वी हैव नंबर ऑफ अनकाउंटेबल एरियाज only with this one field that I'm talking about, that is cricket. लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक या दो एरियाज तक ही सोच पाते हैं, और बाकी के एरियाज को कौन सोचता है? बाकी के एरियाज या एवेन्यूज को रिसर्च करता है हमारा करियर काउंसलर। इसलिए ज़रूरत है आपको कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है लेकिन आपका पैशन है, तो आपको वो चीज़ें दिखाई जा सकें, वो एरियाज बताए जा सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, बीच बीच में आपको ऐसी जानकारियां मैं देती रहूंगी। अभी हमारे खत्म नहीं हुए फील्ड्स। BASLP, दैट इज योर बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, स्पेशलाइजेशन है इसका भी। BRSC, दैट इज योर बैचलर इन रिहेबिलिटेशन साइंस। दोनों एरियाज की जो भी हमने बात करी है, वाइडर स्कोप, बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन पता नहीं है हमें। फार्मा डी, दैट इज योर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। बी फार्मा, ये भी आपने सुना हुआ है काफी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। बी फार्मा आयुर्वेदिक भी है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, दैट इज योर आयुर्वेदा। BPO, बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। BSc एग्रीकल्चर, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर। BSc सेरिकल्चर, bachelor in science, that is sericulture. BVSc, that is bachelor of veterinary sciences, ये आपको शायद जानकारी हो। नेक्स्ट हमारा फील्ड आता है कॉमर्स, एंड आई एम टचिंग ओनली फ्यू फील्ड्स एंड आई एम शोइंग यू द ग्लिम्पसेस ओनली। वी हैव lots of areas, lots of avenues, lots of courses. अभी सारा मैं यहाँ पर इस 1 घंटे में कंपाइल नहीं कर सकती, मुझे सारे ही कोर्सेज को थोड़ा थोड़ा कट शॉर्ट करके यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हम नहीं देख पाए हैं, और वो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं अगर हम प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर काउंसलिंग ले लेते हैं तो। चलिए कॉमर्स को देखते हैं। हमने बहुत सुना है BCom, एंड दैट इज in 2 parts, we can have journal also and honors also. लेकिन शायद ये नया फील्ड जो BSc फाइनेंस है, आई एम डैम श्योर यू हैवंट हर्ड अबाउट दिस। BCom के बाद भी आप BSc फाइनेंस में जा सकते हैं। जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में इंटरेस्ट है वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। BBA फाइनेंस, BFA, दैट इज योर फाइनेंशियल अकाउंटेंट, बैचलर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और BCom प्रोफेशनल भी है हमारे पास, जनरल, ऑनर्स एंड प्रोफेशनल। Higher certification in pure commerce are also with us. We can go for chartered accountant, ये आपने बहुत सुना है। Emerging field हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी का भी है, ये भी आसानी से सुने हुए हैं आपने। Next we have CWA, that is cost and works accountant, उन लोगों के लिए जिनका अकाउंटिंग में बहुत अच्छी पकड़ है वो इसके लिए जा सकते हैं। CFA, सर्टिफाइड फाइनेंस एनालिस्ट, और आजकल का ज़माना जो है वो सिर्फ एनालिटिक्स का है, डेटा एनालिटिक्स, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। CFP, that is certified financial planner. If you have interest in planning, you can go for this also. CIB, certified investment banker, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितना भी काम है वो इसके अंदर होता है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जिनकी फोर साइटेडनेस बहुत अच्छी है, वो इसके अंदर जा सकते हैं। CSB, दैट इज योर सर्टिफाइड स्टॉक ब्रोकर। CIA, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। सर्टिफाइड एक्चुअरी, बहुत बढ़िया स्कोप है इसका भी। NSE सर्टिफिकेशंस एंड BSE सर्टिफिकेशन, ये आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सर्टिफिकेशंस हैं।
जिनको लेकर के अवेल करके भी आप जॉब के लिए एंटाइटल्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फील्ड आता है आर्ट्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमैनिटीज। अब इसमें देख लेते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में हमारे पास कौन कौन से फील्ड्स अवेलेबल हैं। हमारे पास है अप्लाइड साइकोलॉजी, हैविंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्कोप, आई कैन से it is in developing stage in our country and hope very soon it will develop. Next, economics. Next, geography, journalism, quite creative, and those who have the interest of video editing, or they have the interest in camera or speech, they can go for this journalism field also. Content writer, न्यूज रिपोर्टर्स, और इसके अंदर भी खाली इतना ही जर्नलिज्म जो दिखाई दे रहा है उतना ही नहीं है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो जर्नलिज्म में भी हमारे पास वेरियस फील्ड्स हैं। हम स्पोर्ट्स के लिए जा सकते हैं, हम किसी और स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए जा सकते हैं जहां आपका इंटरेस्ट है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस इज अप टू योर इंटरेस्ट एंड यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और फिर उस पर्टिकुलर फील्ड को आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, very important, and today, or I can say these days, it is much in demand. Social work, sociology, archaeology. आपको अगर लगता है कि आपका कुछ ऐसी monuments में या वहाँ कहीं इंटरेस्ट है, you can go for this archaeology also. Quite wider scope. अब हम चलते हैं प्रोफेशनल करियर्स के लिए। आफ्टर 12th हमारे पास क्या क्या प्रोफेशनल करियर्स हो सकते हैं। देखिए, सभी लोग बीए करेंगे, सभी लोग बीएससी करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी मैंने जैसे पहले बात करी कि हम बहुत अलग अलग हमारे इंटरेस्ट हैं, बहुत अलग अलग हमारे एप्टीट्यूड हैं, तो फील्ड्स भी हमारे लिए अलग अलग हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि अब और पढ़ाई ना करके मुझे कुछ प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है या मुझे कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेनी है जिससे कि मैं जल्दी से जॉब के अंदर आ जाऊं या कुछ और एक्सपर्टीज स्किल्स कुछ एक्वायर करके मैं इस फील्ड में आऊं, तो उनके लिए प्रोफेशनल कैरियर्स आर द बेस्ट। लॉ है हमारे पास जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। बीएससी एलएलबी है, बीए एलएलबी है, बीकॉम एलएलबी है, बीबीए एलएलबी है, बीएलएस एलएलबी है, बीएसडब्ल्यू एलएलबी है, और शायद ही आपने कभी सुना होगा बीटेक एलएलबी है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि बीटेक इज अ वेरी वास्ट फील्ड। आप सिर्फ इसको कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके साथ जोड़ के ना देखें। बहुत सारे नाम अभी भी ऐसे हैं जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे इस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के। और उसका रीजन मैंने आपको बताया, हर फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है, और अगर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है तो वहाँ हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, वहाँ पर हमें वर्कफोर्स चाहिए, और उस वर्कफोर्स को हम तभी एक्वायर कर सकते हैं जब हमारे इंस्टीट्यूशंस वो स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव बीबीए, बीएमएस, बीबीएस, बीबीएम, and we have integrated course also, BBA plus MBA. Those who have the interest in management, they can go for hotel management. Hotel management, we have BSc, BA and BTech. All the three are available to us. We can opt according to our choice, according to our interest. Performing arts, जिन लोगों का आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए भी स्पेशलाइजेशन है। और आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो पहले हमारे पास कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, आज वो जमाना नहीं है। टाइम हैज चेंज्ड अ लॉट। आज टाइम उन्हीं का ज़्यादा दिखता है जो खेलते कूदते नाचते गाते ऐसा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, और हमारी करियर में सिर्फ अगर कोई कंडीशन है, दैट इज योर नॉलेज और स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे। बीपीए, दैट इज योर बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इज द कोर्स। स्पेशलाइजेशन अलग अलग है इसके अंदर।
You can go for music, you can go for dance, you can go for theater. According to interest, you can choose any one of these. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था वन एग्जांपल ऑफ द क्रिकेट, बट दीज डेज वी हैव लॉट्स ऑफ गेम्स आल्सो. आज सिर्फ और सिर्फ फोकस क्रिकेट पर नहीं है, आज हॉकी के भी मैच देखे जा रहे हैं, फुटबॉल को भी प्रायोरिटी मिल रही है. तो एक बहुत बड़ा फील्ड है हमारे पास स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का. जो कहते हैं मैं खेल नहीं पाता, तो कोई बात नहीं, उनके लिए भी हमारे पास एरियाज हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं. तो वहाँ पर हमें क्या क्या मिल सकता है, देखिए BBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, वी कैन गो फॉर दिस कोर्स. BSM, that is your Bachelor of Sports Management. BA in Sports Management, again according to your choice you can go for these. And Bachelor in Physical Education, और ये जो Bachelor in Physical Education है ये भी आपको टीचिंग की तरफ ले जा सकता है, in higher education or in elementary or in secondary. Thank you so much for being with us, and I hope that this has unfolded many of the areas you haven't heard till now, and also hope that you will go for searching or exploring your interest or aptitude, and you will not waste the time or energy like we have heard in this webinar. And specifically, according to your interest, you will work and will be successful. Thank you so much.